प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम विद पास्टर जूनेस मैसी, जो कि आपकी खिदमत में हर सैटरडे संडे आता है। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करें। इस प्रोग्राम को आप प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज का जो मैसेज है बहुत ही ज़रूरी है और आज के दिनों के मुताबिक है। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को कहें कि वो भी हमारे साथ जुड़े और वो भी इस प्रोग्राम को सुने। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को शेयर करें, आप इस प्रोग्राम को लाइक करें और आप इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। तो ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में है। तो आइए इस प्रोग्राम को इस गाने के द्वारा शुरू करते हैं।
हजूर यीशु जी मैं आया। कृपा कर मेरे सिरजनहारे, मैं रहा तेरे संग। तन तन तेरियां सिफतां गाउंदा, सदा रहा मैं आनंद। कृपा कर मेरे सिरजनहारे, मैं रहा तेरे संग। तन तन तेरियां सिफतां गाउंदा, सदा रहा मैं आनंद। अमर रहे मेरी जान, हालेलुया। तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे अनुग्रह का ईश्वर के परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि पूरे दिन में तूने संभाला है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी तेरे हर एक दास और दासी के लिए, जिन लोगों ने पिता परमेश्वर आज पूरे दिन में तेरे नाम की मुनादी की है। जहाँ जहाँ भी पिता परमेश्वर तेरा वचन बोया गया है, वहाँ वहाँ पिता परमेश्वर 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए। मैं निवेदन करता हूँ तेरे हर एक दास के लिए, हर एक दास को पिता परमेश्वर बहुत के बरकत दीजिए, उनके परिवारों को बहुत के बरकत दीजिए, उनके प्रभु जी कलीसियाओं को बहुत के बरकत दीजिए। मैं अपने परिवार को तेरे सामने रखता हूँ, मेरे परिवार को भी प्रभु जी तो बहुत ऐद की आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर जितने भी आज सुनने वाले हैं, जितने भी आज इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं, उनको मैं प्रभु जी तेरे हाथ में देता हूँ। आज पिता परमेश्वर कोई भी तेरे घर से खाली वापस न जाए, सबके सब प्रभु जी तेरी आराधना ते स्तुति ते प्रशंसा करते हुए जाए। सबके सब प्रभु जी इस बात को जाने कि तू हमारे सबनों के लिए उस कलवरी क्रॉस पर मरा है, हमारे सबनों के लिए तूने अपना खून बहाया है, हमारे सबनों के लिए प्रभु जी तू फिर तीसरे दिन मौत के ऊपर जयवंत होकर प्रभु जी तीसरे दिन जिंदा होकर अपने बाप के पास गया है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तू अपने वादों का पक्का परमेश्वर है। तूने कहा है कि मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ। जब प्रभु जी हमारे घर तैयार हो जाएंगे, फिर तो वापस पिता परमेश्वर आकर अपने लोगों को अपने साथ लेके जाने वाला है। इन वादों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तुम महान है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू सच्चा और जीवता परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू पिता परमेश्वर अपने लोगों की हर एक मुश्किल को तू देखता है। तूने कहा है कि मांग मैं तुम्हें दूंगा, तूने कहा है कि ढूंढ तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। सचमुच पिता परमेश्वर तूने कहा है खटकाओ तो तू मेरे लिए खोला जाएगा। सचमुच पिता परमेश्वर आज हम सब के सब तेरे दरवाजे के ऊपर खटखटाते हैं, इसलिए क्योंकि तू स्वर्ग का दरवाजा है। तूने कहा है कि मैं दरवाजा हूँ, इसलिए प्रभु जी हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे खटकाते हैं। निवेदन करता प्रभु जी कि जितने भी आज अपने दिलों के दरवाजे खोलें, उनके लिए पिता परमेश्वर तू स्वर्ग के दरवाजे खोल दीजिएगा। पिता परमेश्वर आज जितने भी इस प्रोग्राम को देखें, हर एक की पिता परमेश्वर से मुश्किल जो है वो हल हो जाए। हर एक की प्रभु जी को जॉब की प्रॉब्लम है वो पिता परमेश्वर हल हो जाए। जो पिता परमेश्वर फाइनेंशियली जूझ रहे हैं, उनके फाइनेंसेस को पिता परमेश्वर तो पूरा कीजिए।
पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है उसकी बीमारी से उसको छुटकारा दीजिए। पिता परमेश्वर के साथ बातचीत कीजिए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ या नर्सेस जो भी पिता परमेश्वर फ्रंट लाइन पर जाकर इस कोरोना से प्रभु जी लोगों की ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको मैं तेरे हाथों में देता हूँ, उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इसके योग्य समझा कि मैं प्रभु जी तेरी आराधना करूँ, मैं प्रभु जी तेरे सामने अपनी विनती अरदास लेकर आऊँ। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ देश इस्राएल के लिए। देश इस्राएल प्रभु जी तेरा चुरा हुआ देश है, उस देश के ऊपर प्रभु जी तेरा अनुग्रह हो। उस देश को पिता परमेश्वर तो अपने पवित्र हाथों से प्रभु जी बनाकर रख, उनको अपने पंखों के नीचे छिपा ले। उनको पिता परमेश्वर के शहर के 4 सफेरे, उस देश के 4 सफेरे प्रभु जी तेरे पवित्र दूतों का पहरा लगा रहे। जैसे आज तक प्रभु जी अपने लोगों को संभाला है, आने वाले दिनों में भी संभाले प्रभु जी। उस देश में प्रभु जी तेरी शांति बनी रहे। मेरे अनुग्रह कर स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। पिता परमेश्वर एक बार फिर मैं अपने जितने भी सुनने वाले हैं हर एक को तेरे हाथों में देता हूँ। तेरे से निवेदन करता हूँ प्रभु जी कि हर एक तेरी महिमा के लिए प्रभु जी अपने दिलों को खोले और तुझे अपने जीवन में स्वीकार करे। इस प्रार्थना को सुन, कबूल कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा अवधि है। जैसे हमने प्रार्थना की है और हम इस बात पर यकीन करते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ आज कि अगर हम सच्चे दिल से उससे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वादा है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम पर एकत्र होते हैं और जो सच्चे दिल से उससे मांगते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी प्रार्थना का जवाब देता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज के दिन में जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी मुसीबत है, वचन कहता है कि वो आपको मिलने के लिए आया है। परमेश्वर कहता है कि वो आपको ठीक करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है आपको आशीष दे। परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी बीमारी को दूर करे। परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे बातचीत करें। परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे मुलाकात करें, वो आपके साथ आकर खाना खाए। ऐसा परमेश्वर हमारा है, ऐसे परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं जो परमेश्वर ने आज का जो वचन में दिया है। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 5 से लेकर उसकी 11 आयत तक, जिसमें लिखा है तुम मेरा वह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चिंता और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बुराई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरे के हित की भी चिंता करे, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। तो मेरे अजीजों, एक बार फिर मैं आप सबको आज के इस प्रोग्राम में जो द लिविंग वाटर प्रोग्राम आपकी खिदमत में पास्टर यूनुस मसीह के द्वारा
एवरी सैटरडे संडे आता है, उसमें आप सबका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब अपने भाइयों को, बहनों को, परिवार के मेंबरों को कहें कि इस प्रोग्राम के साथ जुड़े। और मैं आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहता हूं जहां भी आप हैं उसके मुताबिक। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और आप सब लोग अपने कमेंट वगैरह देते हैं और प्रार्थना का विषय देते हैं ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें। क्यों हम मिलकर प्रार्थना करते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है कि जहां 2 या 3 उसके नाम पर एकत्र होते हैं और एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो जैसे आज तक परमेश्वर ने हमें संभाला है और हमने परमेश्वर से जो कुछ भी मांगा उसने दिया है, उसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि आपको इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए अपनी प्रार्थना में आपको याद करता हूं। क्योंकि अगर आप नहीं है तो हम नहीं है। क्योंकि हम सब मसीह में भाई हैं। क्योंकि हमारा ये खुदा ने हुक्म दिया है कि हम एक दूसरे के हित के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के हित के बारे में जानें, अपने बारे में ज्यादा ना सोचें बल्कि दूसरों के बारे में ज्यादा सोचें। जैसे कि हमने अभी फिलिपियों की किताब को शुरू किया हुआ है, आज हम दूसरे अध्याय के बीच में हैं और दूसरा अध्याय की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको कल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने क्या सीखा था। पिछली बार हमने देखा था कि पौलुस और कलीसिया के बीच में बहुत अटूट रिश्ता जो था, उस रिश्ते के बारे में हमने देखा था कि वो रिश्ता क्या था, उस रिश्ते में कौन कौन सी बातें थी और इन बातों का हमने देखा तो उसका एक संबंध जो था वो देखा था। पौलुस वहां जो है अपने प्यार के बारे में जो कलीसिया के साथ है उसके बारे में बात करता है। We saw yesterday about the love between Paul and the church of Philippians. The Paul was giving thanks to them because what they have done into his life as well as in his ministry. जो परमेश्वर उसकी सेवकाई के जो पौलुस उसकी सेवकाई के बीच में जितने भी लोग उसकी मदद करते हैं उसके लिए उसको वो धन्यवाद करता है। हाँ, तो हम आज जो है देखेंगे कि जीसस क्राइस्ट इज द डिफरेंट देन एनीबॉडी एल्स एंड हाउ। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है वो सबनों से अलग है कैसे। बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को क्लेम करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि सच्चाई क्या है। तो आज मैं उस बात के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपने घरों में तस्वीरें लगा रखी है, सभी की, हर एक गुरु की तस्वीर लगी हुई है, उसमें एक किनारे पर यीशु मसीह की पिक्चर भी लगी हुई है। तो वह कहते हैं कि हम तो सभी को मानते हैं, वो कहते हैं कि हम तो सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए तो सब एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जो है, हमारे यीशु मसीह के बारे में जो जानते हैं उनको मालूम है कि यीशु मसीह दूसरों से अलग है कैसे। लेकिन जिनको नहीं मालूम है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आज हम उनके लिए जो वचन लेकर आए हैं, आज उनके लिए हम इस वचन को लेकर आए हैं कि these people will know that Jesus Christ is the different than anybody else. How? I will tell you that. I am not telling you about by myself. Whatever I have learned from the Word of God, I'm going to teach. I'm going to share with you about these things. Okay? संसार में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे चले गए, लेकिन उन लोगों ने अपनी आजादी छोड़ी, उन लोगों ने अपने काम छोड़कर वो चले गए और उनका काम जो खत्म हो गया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह जो थे वो दूसरों से अलग थे। उसने उनकी और जैसे अपनी यादें नहीं छोड़ी। बाकी लोगों जैसे अगर वो होता तो क्या कहता कि वो भी जैसे वो आए,
मर गए और खत्म हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दूसरों जैसा नहीं था। वो एक साधारण आदमी तो था, लेकिन वैसा नहीं कि जैसे आम लोग थे। वो एक साधारण आदमी के साथ साथ वो परमेश्वर भी था, वो खुदा भी था। तो इसलिए जो संत पौलुस है हमें इन बातों में वो कहता है कि जैसे यीशु मसीह अलग हैं, हमें भी अलग होना चाहिए। आइए हम कुछ बातें देखते हैं कि यीशु मसीह किन किन बातों से दूसरों से अलग हैं। पहली बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो आना ही था वो सब दुनिया से अलग था। That was totally different. उनका आना बहुत निम्रतापूर्ण था। कैसे? पौलुस यहां यह बताता है कि यीशु मसीह के बहुत अच्छी जो भाषा पौलुस ने इस्तेमाल किया है वो क्या है? कहता है कि उसने अपने आप को शून्य कर लिया, उसने अपने आप को जीरो कर लिया। खुदा होते हुए भी उसने अपने आप को खाली कर लिया। किस लिए? मेरे लिए और आपके लिए। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए, उन लोगों ने अपने साम्राज्य के लिए लड़ाई की। बहुत सारे लोग आए, उन लोगों ने हो सकता है किसी दूसरे के लिए लड़ाई की होगी, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह था वो पूरे संसार के लिए आया। यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए अपनी जान को दी और उसने जो भाषा इस्तेमाल की है कि उसने अपने आप को शून्य कर लिया, अपने आप को खाली कर लिया। उसने खुदा की जो ताकत थी, खुदाई ताकत जो थी, उसने क्या किया? उसने एक साइड पर रखकर अपने आप को खाली करके फिर जो है इस पृथ्वी पर आया। उसने अपनी स्वर्गीय सामर्थ्य जो थी वो आकाश पर रखी और जहां आया ताकि उस जो परमेश्वर है, परमेश्वर की प्रभुता को, परमेश्वर के प्यार को हमारे तक वो शेयर कर सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र खुदा है और उसने अपने प्रिय पुत्र को इसलिए तैयार किया कि उसके प्रेम को वो हमारे साथ शेयर कर सके। वो सब कुछ है, सब कुछ था, सब जगह में है, सब कुछ देखता है। दैट इज वो यूनिक दैन एनीबडी एल्स। इसी रीति से वो सबनों से अलग हैं। जो दूसरे लोग हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो दूसरे गुरु हैं उनकी जो सामर्थ्य है वो लिमिटेड है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य जो है इस पृथ्वी पर जो है वो अनलिमिटेड है। वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी किसी को भी देख सकता है। नॉट ओनली इस पृथ्वी पर उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ्य आकाश पर भी विराजमान है। तो दूसरी बात देखते हैं कि कहता है कि उसने दास का रूप धारण किया। क्या किया? उसने दास का रूप धारण किया। अगर आप यशायाह नबी की किताब को देखें, यशायाह नबी 53 अध्याय उसकी 3 आयत के बीच में लिखा है कि वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी आदमी था और पीड़ों से उसकी जान पहचान थी। वह जैसे मनुष्य के समान तुच्छ जाना गया कि जिससे लोग मुख फेर लेते थे। आगे लेता है और हमने उसी का क्या किया? उसका मूल्य ना जाना। उसने क्या किया? अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को खाली वो कर दिया। उसने मेरी और आपकी पीड़ों को अपने ऊपर उठा लिया और जब वो इस दुनिया में आया मनुष्य ने उसको त्याग दिया। आज भी ऐसा हो रहा है। आज भी जब परमेश्वर का वचन लोगों तक जाता है, लोग उसके वचन को तिरस्कार कर देते हैं, लोग सच्चे परमेश्वर को तिरस्कार कर देते हैं, लोग स्वर्ग का जो रास्ता है अपने लिए वो खुद बंद कर देते हैं। परमेश्वर स्वर्ग का राज्य है, परमेश्वर स्वर्ग का दरवाजा है। वो कहता है कि जो मेरे द्वारा आएगा वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? उसको तिरस्कार कर देते हैं। जॉन की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 11 आयत के बीच में क्या लिखा है? कहता है वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसको ग्रहण न किया। मेरे अजीजों, आज जो वचन आप तक पहुंच रहा है, ये वचन जो है आपके बारे में गवाही देगा।
हो सकता है कि कल जब आप स्वर्ग राज्य के सामने प्रवेश होंगे, उसके सामने खड़े होंगे, तो आप कहेंगे कि खुदा, हमें तो खुदा आपके वचन के बारे में किसी ने बताया नहीं था। लेकिन याद रखिएगा कि आज 5वां महीना, 30 तारीख, 21वां साल और 8:25, ये जो टाइम है, ये उस समय आपके बरखलाफ गवाही देगा। हाँ भाई, इस भाई ने परमेश्वर के बारे में आपको बताया था, परमेश्वर की खासियत के बारे में बताया था, परमेश्वर की यूनिकनेस के बारे में बताया था कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए आपने आपको खाली किया। तो कैसे कह सकता है कि तू मुझे किसी ने बताया नहीं? मेरे अजीजों, आप आज उसको तिरस्कार ना करें। दूसरी बात देखते हैं, कहता है कि उसका आना जो है वो अति पवित्र था। 6वीं आयत के बीच में जब हमने पढ़ा है, उस आयत के बीच में लिखा है वो खुदा से था और वो खुदा था। वो खुदा से था और वो खुदा था इससे पहले कि वो दुनिया में आए, और जब वो धरती पर आया फिर भी वो अपनी खुदाई को कायम रखता है। ऐसा नहीं है कि वो खुदाई को छोड़कर आसमान पर छोड़कर आ गया, जहां एक साधारण मनुष्य की तरह रहा। हाँ, साधारण मनुष्य की तरह रहा, लेकिन उसने अपनी खुदाई को भी कायम रखा। उसने अपने जीवन में कोई गुनाह नहीं आने दिया। उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा शैतान का सामना किया और शैतान को हराया, और इवन मृत्यु को भी हराया, और तीसरे दिन फिर वो जिंदा होकर अपने बाप के पास फिर वो वापस चला गया। और खुशी की बात यह है, उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, उसका जो सिलसिला है यहाँ खत्म नहीं होता है। असली बात जो है उसकी मृत्यु से शुरू होती है। असली बात जो है उसकी जी उठने से होती है। अगर वो जी ना उठता तो जो हमारी क्रिश्चियनिटी है वो खत्म हो जाती। अगर वो जी ना उठता तो जैसे दूसरों की कब्रें आज हैं वैसे उसकी भी होती। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो तो वहां नहीं है, उसकी कब्र खाली है, वो जिंदा है। इसलिए परमेश्वर जो है वो दूसरों से अलग है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है कि जब वो आदमी बना फिर भी वो खुदा था, फिर भी वो खुदा था, आज भी वो खुदा है। यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 4 आयत के बीच में क्या लिखा है? और वचन अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने निवास किया, और हमने उसकी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे कोई यीशु मसीह को कबूल किया है जिसने या नहीं किया है, एक बात तो सच है, एक बात तो सब जानते हैं कि इस पूरी कायनात को किसी सामर्थ्य ने बनाया है, किसी ताकत ने बनाया है। और वो ताकत जो है वो ये है, वचन मेरे का है कि खुदा शब्द था। एक शब्द के द्वारा सब कुछ बना। वो शब्द खुदा के साथ था और वो ही शब्द खुदा था, और वो शब्द जो था देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आया। कौन शब्द? यीशु मसीह जो खुदा था, शब्द था, शब्द देहधारी हुआ। उस शब्द ने क्या किया कि यीशु मसीह नाम के आदमी के बीच में इस पृथ्वी पर आया, और वो इस पृथ्वी पर आया और हमने उसकी क्या देखी? महिमा कैसे देखी? जैसे कि उसके इकलौते पुत्र की। तो पहली बात हमने देखी थी कि उसका आना अनोखा है। दूसरी बात देखते हैं हम कि वो अपनी जीत में अनोखा है। पहला उसका आना अनोखा था, फिर उसकी जीत जो हुई उसमें अनोखा है। ऐसी जीत किसी और की नहीं हुई है। इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो जीत यीशु मसीह की हुई है, जो जीत खुदा की हुई है, ऐसी जीत आज तक मैंने ना देखी है और ना मैं देखूंगा, और यह वचन का वादा है। आगे हम देखते हैं कैसे उसकी जीत पीरों की जीत थी। यीशु मसीह ने अपने आप ऐसी मृत्यु को चुना था। ऐसे नहीं कि उसको फोर्स किया गया था, ऐसे नहीं कि उसको ऊपर थोपा गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये मृत्यु जो थी वो आप खुद चुनी थी। कहते हैं कि जो जीवन का कर्ता है, जो रेजरेक्शन एंड लाइफ है,
कहता है कि अपने आप को ऐसी जिंदगी उसने पसंद की जो आप मृत्यु अपनी वो मृत्यु नहीं मरा, जैसे मृत्यु जो मरा, जैसे पहले कोई नहीं मरा, ऐसी मृत्यु कोई नहीं मरा जैसे वो मरा है। और आप क्यों मरा हो ऐसी जिंदगी? उसने क्यों ऐसी जिंदगी को चुना? उसने क्यों ये स्टेप लिया? वो इसलिए क्योंकि मैं और आप बहुतायत की जिंदगी पा सके। और वो जिंदगी कैसे मिली? वो जिंदगी कैसे मिली? उसने मृत्यु के ऊपर जो शैतान के हाथ में थी उसको जीता, और उसको जीत कर उसने हमें जिंदगी दी। वो अपनी जीत में अनोखा था, वो अपनी पावर में अनोखा था। अपनी मौत के द्वारा उसने पूरे संसार को बचाने का इंतजाम किया था। पूरे संसार को उसने सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं, यहूदी लोगों के लिए नहीं, वो हर एक धर्म, जात, नस्ल, रंग, रूप, हर एक आदमी के लिए वो मरा है। आप जो आज मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप मसीह हैं या नहीं, आप बचाए हुए हैं या नहीं। अगर नहीं बचाए हुए तो भी खुदा आपके लिए मरा है, तो भी खुदा आपको जीवन देना चाहता है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। उसने खुदा के प्यार को दर्शाया, जैसे मैंने पहले कह चुका हूं, जो कि एक गुनहगार के लिए प्यार था। जो खुदा ने गुनहगार को प्यार किया वो प्रभु यीशु मसीह के बीच में हमने देखा। ऐसा करने से उसने हमारे सबनों के लिए क्या किया? स्वर्ग का रास्ता खोल दिया। स्वर्ग का रास्ता आज आपके लिए बंद नहीं है, मेरे लिए बंद नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमने उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, हमने उसके ऊपर विश्वास करना है, हमने ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह जीवित है। फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि उसकी जो कीमत जो है, उसकी कीमत की जीत हुई। उसने बहुत बड़ी कीमत अदा की। उसकी कीमत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह थोड़े ही समय के लिए आदमी नहीं बना। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 33 साल के लिए आदमी बना। ओके, फिर क्या कहता है? आगे हम बढ़ते हैं। वो इस दुनिया में रहा जहां तक कि मरने के बाद भी उसके द्वारा, मरने के बाद, जी उठने के बाद हम यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह ने अपने लोगों के ऊपर प्रकट किया। आज भी परमेश्वर अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करता है। खुदा की कोई सीमा नहीं है, जैसे मैं पहले कह चुका हूं। तो हम सबको वो देखता है, हम सबको वो जानता है, हम सबको समझता है, हमारी फीलिंग को समझता है, और हमारी जरूरतों को भी वो जानता है। आज चाहे खुदा स्वर्ग में है, पर वो उन घावों को जो मेरे और आपके थे वो आज वो लिए फिरता है। जो कोड़े मुझे और आपको पड़ने थे वो उसने खुद अपने ऊपर लिए। आज जब हम उसके हाथों को देखते हैं, हम वो किलो के निशान जो मेरे होने चाहिए थे, जो आपके होने चाहिए थे, उसने आप पर लिए। क्यों? क्योंकि मैं और आप बच जाएं। जब हम उसको स्वर्ग में देखेंगे, जब हम उसको स्वर्ग में फिर मिलेंगे, जब हमारा रीयूनियन होगा, जब हम उसको फेस टू फेस देखेंगे, जैसे हम उसको एक खुदा के रूप में देखे थे, पर हम उसको मनुष्य के रूप में भी देखेंगे। हम उसको मनुष्य के रूप में भी देखेंगे। हम उसके हाथों को देखेंगे, हम उसके हाथों के ऊपर जो घाव पड़े हैं, उसके शरीर के ऊपर जो कोड़े पड़े हैं, उन कोड़ों को देखेंगे। क्यों? क्या उन कोड़ों को याद कर हम अपने हालात को देखेंगे कि जे मेरे कोड़े पड़े हुए हैं। हम उन किलों को देखकर जे याद करेंगे, ये किल मेरे करके पड़े हुए हैं। मेरे अजीजों, पहली बात हमने देखी थी कि जो परमेश्वर है वो अपने आने में अनोखा है। दूसरी बात देखी थी कि परमेश्वर अपनी जीत में अनोखा है। तीसरी बात हम देखते हैं कि वो अपने समुदाय में अनोखा है। कैसे? आगे बढ़ते हैं। जो उसने प्यार हमें दिखाया, जो उसने प्यार हमें दिखाया,
और कीमत जो उसने अदा की, इसी कारण खुदा ने यीशु मसीह को सब लोगों से महान ठहराया, सब लोगों से उसको महान ठहराया, सबसे ऊंचा नाम उसको दिया, सबसे श्रेष्ठ नाम उसको दिया, और हर एक चीज उसके हाथ में कर दी। जहां तक परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो न्याय का काम है, जो जजमेंट का काम है, वो भी खुदा ने किसको दे दिया? यीशु मसीह को दे दिया। मैं आपके सामने 3 बातें रखना चाहता हूं इसके बारे में कि कैसे खुदा ने उसको सब बातों से, सब नामों से महान किया। हर एक चीज में उसने, खुदा ने यीशु मसीह को महान किया। वो 3 बातें मैं जल्दी से आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, खुदा ने यीशु मसीह को उसके नाम के द्वारा सबसे उसको महान किया, उसने उसके नाम से सबसे ऊंचा किया। बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने उसको ऐसा नाम दिया जो सबसे ऊंचा नाम था, सबसे ऊंचा नाम। उसका नाम जो था, उसका मतलब यही है कि इमैनुएल, खुदा हमारे साथ है। उसके नाम का जो मीनिंग यही है, उद्धारकर्ता। वो आपके और मेरे पापों के लिए वो मरा। जीसस क्राइस्ट इज विद यू एंड विद मी। वह नाम जो यीशु मसीह है, वह वो नाम है जिस नाम के सामने हर एक बीमारी वो जाती रहती है। ये वो नाम है जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया, जो मैंने पहले कहा था। जिस नाम से जो रात है वो सुबह हो जाती है, जिस नाम से अंधे जो है वो अपनी आंखें पाते हैं, जिस नाम से लंगड़े जो है अपनी ठांगे पाते हैं, जिस नाम से मुर्दे जो है वो जीवन पाते हैं, जिस नाम से ये मृत्यु है वो हार जाती है, जिस नाम से शैतान डरता है, जिस नाम से ना अमीर से उम्मीदें हो जाती हैं, जिस नाम से अंधेरे से रोशनी हो जाती है, और यही नाम है जिस नाम से शैतान डरता है और हारा हुआ है। और यही नाम है जिस नाम से हर एक संत जो है वो होशाना बोलता है, हर एक संत हालेलुया के नारे बोलता है। ये वो नाम है जिस नाम के सामने जो फरिश्ते हैं वो भी सिर झुकाते हैं। पहली बात, खुदा ने उसको सबसे ऊंचा उसके नाम के द्वारा किया। दूसरी बात, वो अपनी प्रसिद्धि में सबसे ऊंचा किया गया था। बाइबल हमें बताती है कि वो दिन आने वाले हैं जब हर एक उसके सामने झुकेगा। बाइबल हमें यह बताती है कि हर एक जो है उसके सामने धन्यवाद करेगा और उसको अपना उद्धारकर्ता करके मानेगा। जरा सोचें कि हर एक जो खोया हुआ है वो भी उसको धन्यवाद करेगा। मीनिंग कि हर एक जो गुनाहों में है, मीनिंग हर एक जो अभी तक यीशु मसीह के पास नहीं आया है, वो भी उसके सामने धन्यवाद करेगा। चाहे जहां करे, जहां जब उसका न्याय होगा तब करे, लेकर करना होगा। खुदा शैतान जो है खुद उसके सामने हारा हुआ खड़ा होगा। शैतान बेबस खड़ा हुआ होगा उसके सामने। उसका मजाक करता जो था, जो उसका मजाक करता था, जो उसकी ताकत को छेड़ता था या ताकत को जांचता था, आज वो भी वहां उसके सामने खड़ा होगा। पर वो दिन आने वाले हैं जब हर एक उसके सामने खड़ा होगा। वी हैव नो चॉइस।
ये हमारे हाथ के बीच में नहीं है, ये खुदा ने ऑलरेडी ही अपॉइंट किया हुआ है। तीसरी बात हम देखते हैं, वो अपने वादों के लिए ऊंचा किया गया। किस लिए किया गया ऊंचा? वो अपने वादों के लिए। खुदा ने यीशु मसीह को प्रभु करके पेश किया है। क्या करके? प्रभु करके पेश किया है। हालेलुया। प्रभु करके उसने पेश किया है। वो प्यार करने योग्य है। हम उसको प्यार कर सकते हैं, हम उसको ऊपर विश्वास कर सकते हैं, हम उसकी सेवा कर सकते हैं, उसकी आज्ञा हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके योग्य है। और हम उसकी आराधना कर सकते हैं क्योंकि उसके योग्य है। हर समय, हर पल, हर जगह वो योग्य है। अगर वो खुदा है तो वो डिजर्व करता है हमारे जीवन में कि हम उसको पहला स्थान दें। अगर वो खुदा है, वो हमारे जीवन में रहना चाहता है। अगर हम उसको अपने दिलों में उतारते हैं तो हम उसकी आराधना हमें भी करनी चाहिए। आराधना करते हैं जब हम उसको ऊपर उठाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो दुनिया का बचाने वाला है। बाइबल कहती है, हर एक जो विश्वासी है वो कहता है, पर मैंने उसे अपना उद्धार करके मतलब कई ऐसे लोग हैं कि जो लोग आज भी हम सुबह सुन रहे थे, बहुत सारे लोग हैं कि कहते हैं कि हम यीशु को जानते हैं। वी नो अबाउट जीसस। हम यीशु के बारे में जानते हैं पर यीशु को नहीं जानते हैं। हम यीशु के बारे में सुना है लेकिन यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं माना है। वो पहले से ही खुदा है और आप उसको खुदा नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे लोग यीशु को खुदा बनाने में जुटे हुए हैं। वो तो पहले से खुदा है, उसको आपकी जरूरत नहीं है। आपको उसकी जरूरत है। आपको उसके सामने जाना है, आपको उसको कबूल करना है। वो हमारा खुदा है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला खुदा है। तो मेरे अजीजों, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि हम सबको उसको अपना उद्धारकर्ता करके मानना ही होगा। वी हैव नो चॉइस। हम उसको अपना उद्धारकर्ता करके मान सकते हैं। अभी कोई देर नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि समय बीत चुका है, नहीं, आज भी समय है। आज भी प्रभु के ऊपर आप मन लगाएं। बाइबल हमें कहती है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो तो बचाए जाओगे। ये बाइबल का वादा है। बचाए कैसे जाएंगे? किन बातों से हम बचाए जाएंगे? आपके ऊपर तलवार लेकर कोई नहीं खड़ा है। मेरे लिए भी कोई तलवार लेकर नहीं खड़ा है। हम उस मृत्यु की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि हम बचाए जाएंगे, आप बचाए जाएंगे स्थाई जो नरक है उससे। आप नरक की आग से बचाए जाएंगे। क्या आप चाहते हैं ऐसा कि आप उस आग से बचाए जाएं? अगर ऐसा है तो आप अपने जीवनों को खुदा के हाथ में हमें दें। वो प्रभु है, चाहे आप माने चाहे ना माने। वो हमारा उद्धार करता है, चाहे आप इसको स्वीकार करें चाहे ना करें। मैं जैसे पहले कह चुका हूं कि हमें उसको खुदा बनाने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी खुदा है। आपके मानने से और ना मानने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो मुझे और आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन अब आप उसको अपना प्रभु करके स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? जीवन जितना सुहावना होना चाहिए, जिंदगी और
भी खूबसूरत होगी, जीवन और भी आसान होगा, जीवन और भी आपकी आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो आपको कर पाएंगे। जिस प्यार को आप ढूंढ रहे हैं वो प्यार आपको मिल जाएगा। जिस ताकत को आप ढूंढ रहे हैं वो ताकत आपको मिल जाएगी। जब हम उसको आदर देंगे, तो जब हम उसकी हम आराधना करेंगे जो वो डिजर्व करता है, तो जो जीवन है आसान हो जाएगा। जब हम ऐसा काम करते हैं तो परमेश्वर का एक वादा है जो वो आपके लिए करता है। वो वादा क्या है? वो वादा है कि वो आपको बेटे और बेटियां बना लेगा, वो आपका पिता बन जाएगा। तो मेरे अजीजों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इस बात के लिए तैयार हैं। जब हम उसकी आराधना करेंगे जो वो डिजर्व करता है, क्या आप इस बात के क्या आप उसके सामने झुकने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसको अपना उद्धारकर्ता करके मानने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो उस अपने जीवन में पूरा करके उसका हमें आदर करने की जरूरत है। अगर हम उसको अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, हम अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, बाकी का कार्य खुदा खुद करेगा। रेवलेशन की किताब उसका 22 अध्याय उसकी 11 से लेकर 15 के अनुसार लिखा है। उसमें ऐसा लिखा है, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ जो निचोड़ वो क्या है। क्यों ना कोई आज्ञा हो, अगर आप उस दिन का इंतजार करते रहेंगे तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इसमें रेवलेशन की 22 अध्याय जो है उसमें ओपन इनविटेशन दिया गया है। वो इनविटेशन जो है मेरे लिए और आपके लिए है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को, यहाँ एक जो आज्ञा दी गई है उस आज्ञा को अगर हम नहीं मानते हैं, वो देर हो चुकी होगी। और जब वो देर हो चुकी होगी तो हमारे पास कुछ समय नहीं बचेगा कि हम उसको अपना उद्धारकर्ता करके माने। तो इसलिए हमें देरी करने की जरूरत नहीं है। ये आयतें हम ये याद दिलाती है कि यीशु मसीह सबसे अलग है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो इस समय आया और इस संसार में आया, बिना पाप के आया और बिना पाप के लिए आया और पाप के लिए मरा, मेरे और आपके लिए मरा, पाप को मिटाने के लिए मरा। पाप का जो डंग था उसको खत्म उसने किया। मैं परमेश्वर का इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर इस दुनिया में आया, परमेश्वर इस दुनिया में आकर उसने मेरे और आपके लिए मरा। लेकिन परमेश्वर जो है इस दुनिया में मरा नहीं रहा, लेकिन वो जी उठा मुर्दों में से। सिर्फ इतना नहीं, स्वर्ग पर जाकर अपने बाप के दाहिने हाथ जा बैठा। लेकिन जहां बात खत्म नहीं होती है, उसके आगे भी है कि वो वापस आने वाला है। वो वापस आने वाला है और मुझे और आपको जहां वो रहता है वहां वो हमें भी ले जाए। ये कितना दिन अच्छा होगा मेरे लिए और आपके लिए। वो दिन कितना सुहावना होगा जब हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानेंगे। तो उसे धन्यवाद करने का आज दिन है, उसे कबूलने का आज दिन है और उसको धन्यवाद करें कि जो कुछ उसने हमारे जीवन में किए हैं। क्या आप बचाए हुए हैं? क्या आप उसके अनोखेपन का, उसकी यूनिकनेस, जो उसका जीवन था, उसके बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें।
अगर नहीं जानते हैं तो अभी भी टाइम है। अगर आप उसके प्यार से पीछे रह गए हैं तो अपना जीवन उसके हाथों में दें। अभी भी टाइम है, अपना जीवन उसके हाथों में दें। अगर आपने अभी तक उसको प्रभु करके नहीं माना है तो आज का ही दिन एक निजात का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन। उसे कबूल करें और उसके अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखें। प्रभु आपकी बीमारी को ठीक करना चाहता है। प्रभु आपकी परेशानियों को लेना चाहता है। प्रभु आपकी हर एक मुसीबत को अपने ऊपर लेना चाहता है। प्रभु आपकी हर एक चिंताएं अपने ऊपर लेना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है। प्रभु आपके साथ रहना चाहता है। प्रभु आपके अंदर रहना चाहता है। प्रभु आपको हर एक दुख मुसीबत से छुड़ाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उसको ग्रहण करने के लिए? अगर आपने ऑलरेडी ग्रहण किया हुआ है तो परमेश्वर की दूसरी आमद के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि आप उसके साथ जाने वाले हैं। अगर नहीं तो अभी समय है, वरना इट्स गोइंग टू बी टू लेट। डिसीजन आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हैं वही करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ में जाएं। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। धन्यवाद करता हूँ इस चुनौती के लिए। हाँ यस लॉर्ड, कि तू सबसे अनोखा है, तू सबसे अलग है। तू पिता परमेश्वर इन बातों के द्वारा जो मैंने अभी बताई है, इन सब बातों में से तू दुनिया से अलग है, दूसरे गुरुओं पीरों से अलग है, दूसरे देवी देवताओं से अलग है, जो कि खुदा है भी नहीं। लेकिन तू तो सच्चा खुदा है। तू सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है। और वही खुदा जो है जो बिना पाप के इस दुनिया में आया और पाप को जीत कर पापी के लिए मरा और पापी को अपने लिए बचा लिया, पापी को अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर लिया। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे जैसे पापी के लिए अपनी जान दी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरे जैसे पापी के लिए तूने अपना खून बहाया। और पिता परमेश्वर, मुझे उस जिंदगी से निकाल कर अपना बेटा बनाया, अपना फर्जंद बनाया। और पिता परमेश्वर, मुझे वो हमेशा हमेशा की जिंदगी का वारस बनाया, जो इस दुनिया से, इस जिंदगी के बाद जो जिंदगी आने वाली है उसके लिए। मैं प्रभु जी विनती करता हूँ कि जितने भी लोग आज सुना है या सुनेंगे, अगर प्रभु जी उनमें से कोई भी आज तक तुझे कबूल नहीं किया है, बेनती है कि उनको भी पिता परमेश्वर अपने घर में कबूल फरमाए। वो भी प्रभु जी इस जिंदगी का नजारा ले सके। प्रभु जी तो बड़ा है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे जीजो, आप एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम, जो कि आपके सामने हर सैटरडे और संडे को मैं लेकर आता हूँ। इस प्रोग्राम के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं, ये हमें बताएं, ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से खुदा के वचन की मुनादी कर सके और आप तक और भी ज़्यादा पहुँचा सकें खुदा के वचन को। खुदा आपको बरकत दे। मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। बाय।